ही पढ़ लो, चलते हैं चलो। महाराजगंज जिले का रुद्रपुर भलूही गांव आज एक अनोखी तस्वीर पेश कर रहा है। एक तरफ सरकारी आदेश जो कहता है कि गांव का प्राथमिक विद्यालय अब 1 किलोमीटर दूर करतौनी में शिफ्ट हो चुका है, तो दूसरी तरफ स्कूल के गेट पर रोते हुए बच्चे जो अपनी मैडम से गुहार लगा रहे हैं, मैडम जी गेट खोल दो, हम तो यहीं पढ़ेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। इन मासूम बच्चों की आवाज और आंसुओं ने एक सवाल खड़ा कर दिया है, क्या सरकारी फैसलों में बच्चों की भावनाओं का कोई मोल नहीं? आइए इस दिल को छू लेने वाली कहानी को आसान तरीके से समझते हैं, जो न सिर्फ रुद्रपुर भलूही के गांव के बच्चों की है, बल्कि हर उस एक बच्चे की है जिसके सपने कागजों के फैसलों में कहीं खो जाते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। रुद्रपुर भलूही का प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक इमारत नहीं था, ये उन 40 बच्चों का दूसरा घर था जहां वे हर सुबह हंसी खुशी दौड़कर आते थे। स्कूल की चौखट पर उनके सपने पलते थे, कोई डॉक्टर बनना चाहता था तो कोई टीचर। किताबों के पन्नों में उनकी दुनिया बसती थी, लेकिन बस ये स्कूल इतिहास बन गया है। शिक्षा विभाग के एक फैसले ने इसे गांव से 1 किलोमीटर दूर करतौनी में शिफ्ट कर दिया। जब स्कूल की प्रधानाचार्य जरूरी कागज लेने पुराने स्कूल पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उनका दिल भी पसीज गया। स्कूल के गेट पर बच्चों की भीड़ जमा थी। कुछ बच्चे गेट को पकड़कर रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, मैडम जी हमें यहीं पढ़ना है। इन नन्हे बच्चों की आंखों में आंसुओं के साथ एक सवाल भी था, हमारा स्कूल हमसे क्यों छीन लिया, क्यों लिया गया ये फैसला? शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूल को शिफ्ट करने का फैसला संसाधनों के बेहतर उपयोग और प्रशासनिक सुविधा के लिए लिया गया है। रुद्रपुर भलूही के स्कूल में सिर्फ 40 बच्चे पढ़ते थे और विभाग का मानना है कि करतौनी में बेहतर सुविधाएं और शिक्षक उपलब्ध होंगे। लेकिन क्या ये फैसला लेते वक्त किसी ने उन बच्चों की भावनाओं के बारे में सोचा, जिनके लिए स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि उनके बचपन का हिस्सा था? एक अभिभावक ने कहा, हमारे बच्चे छोटे हैं, उनके लिए रोज 1 किलोमीटर पैदल चलना आसान नहीं है, बारिश हो या धूप ये रास्ता उनके लिए मुश्किल होगा। कई अभिभावकों का कहना है कि अगर स्कूल गांव में ही रहता तो बच्चों को सुरक्षित और आसानी से पढ़ाई का मौका मिलता। 1 किलोमीटर का रास्ता सुनने में भले ही छोटा लग सकता है, लेकिन 5 से 10 साल के बच्चों के लिए ये एक बड़ा सफर है। गांव की कच्ची सड़कों पर बारिश में कीचड़ और धूप में धूल के बीच ये रास्ता उनके लिए चुनौती बन सकता है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दिन भर खेतों में काम करते हैं, ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना अभिभावकों के लिए भी मुश्किल होगा। एक बच्चे ने रोते हुए कहा, हमारा स्कूल यहीं अच्छा था, हमें मैडम अच्छे से पढ़ाती थी, अब इतना दूर कैसे जाएंगे? ये तो बात रही समस्या की, अब बात कर लेते हैं समाधान की भी, कि इसका समाधान क्या हो सकता है। इस कहानी को सुनकर एक बात तो साफ है, बच्चों की भावनाओं और उनकी सुविधा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ संभावित समाधान जो हो सकते हैं, स्थानीय स्कूल को मजबूत करा जाए। रुद्रपुर भलूही के स्कूल में शिक्षकों और संसाधनों की कमी को दूर करके इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। परिवहन की व्यवस्था, अगर स्कूल शिफ्ट करना जरूरी है तो बच्चों के लिए मुफ्त और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। अभिभावकों और बच्चों की राय, ऐसे फैसले लेने से पहले गांव वालों और बच्चों की राय को शामिल करना जरूरी है। रुद्रपुर भलूही के बच्चों की यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शिक्षा सिर्फ किताबों और इमारतों का नाम नहीं है, ये उन नन्हे सपनों का आधार है जो इन मासूम आंखों में पलते हैं। स्कूल का गेट पकड़कर रोते हुए बच्चे पूछ रहे हैं, क्या हमारे सपनों की कोई कीमत नहीं है? ये सवाल सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है। क्या हम ऐसे फैसलों को बदल सकते हैं जो बच्चों के आंसुओं की कीमत पर लिए जाते हैं? क्या हम इन मासूमों को उनके स्कूल और सपने वापस दे सकते हैं? ये सवाल मैं छोड़ने जा रहा हूँ आपके लिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।